में गए थे और वहाँ पर भी मुझे बच्चे दिखाई दिए थे। और उस मीटिंग के बाद मैं पूरे मदरसे में घूमा, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कभी न कभी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। और जब भी कभी किसी स्कूल, मदरसे, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होता है, तो एक स्वाभाविक आकर्षण खींच लाता है कि फिर से वो एक क्षण याद आने लगता है कि क्लासरूम, बच्चे, साथी, सहपाठी। तो कुछ देर के लिए हम लोग सारी चीज़ें भूल के उस क्षण में चले जाते हैं। और आज भी यहाँ आके मुझे दोबारा उस स्थिति का एहसास हुआ। और कलीम भाई इस बात को जानते थे, कब घूम रहे थे, तो उन्होंने इस मदरसे के बारे में जिस तरह से बताया, बड़ा अच्छा लगा था। और देखने में भी यहाँ पे सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हैं और सभी लोग निश्चित रूप से एक अच्छी शिक्षा यहाँ पे ले रहे हैं और बच्चे यहाँ पर हम लोग को सुन भी रहे हैं। हमारे बच्चे हम लोगों के आगामी भविष्य की नींव रखते हैं। और जो यहाँ पर हमारे सभी इनके टीचर, इनके उस्ताद मौजूद हैं, वो नए भारत की नींव रखने में बहुत सारे योगदान अपना दे रहे हैं। उनका एक बार फिर हम सभी प्रशासन की तरफ से धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, आप सभी लोग इस मीटिंग की परंपरागत स्वरूप से वाकिफ़ हैं। जब भी ये त्यौहार आता है, तो जब भी ये कोई आयोजन आता है, तो हम सभी मिलके एक ही बात की उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो भी आयोजन हो रहे हैं वो सकुशल संपन्न हो। चाहे सिया हजरात के हों, चाहे सुन्नी हजरात के हों, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू भाइयों के हो, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा पूर्व इतिहास इस तरह की घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, कई दिन तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रही, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ये सारी पृष्ठभूमि है और इसी पृष्ठभूमि में हम लोग बात मदरसा इरफानिया के सदर मौलाना कारी साहब, एमसीपी वेस्ट धनंजय मुश्ताक, मौलाना मुश्ताक साहब, एसीपी चौक राजकुमार, एसीपी कल्याण थाना के इंस्पेक्टर कल्याण थाना, इंस्पेक्टर चौक और मंच का संचालन कर रहे कलीम भाई और यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित और इस प्रतिष्ठित और मशहूर मदरसे के सभी प्यारे हमारे छात्र, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं मौलाना खालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल आज जो यहाँ पर इस संबंध में मीटिंग होती है मुहर्रम के संबंध में, उसके वो हर साल हमें बुलाते हैं। और इस साल भी उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रण दिया, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगता है एक मदरसे में जहाँ पर शिक्षा का आदान प्रदान होता है, पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, वहाँ पर आकर हम मुहर्रम के बारे में आगे बात करें और उस कार्यक्रम को अच्छे से कैसे निकाला जाए, कैसे संपन्न कराया जाए, जो हम लोगों के बीच में तनाव है उसको कैसे कम किया जाए, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की, इस महीने के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर हम लोग अपना जो हम लोगों की कुरान है, हम लोगों का जो इस्लाम है, इसके जो बुनियादी सूत्र हैं, इसके बेसिक्स रूल हैं, उन पर हम चले तो हमें किसी भी मीटिंग की जरूरत नहीं होगी, किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है,
तमाम तरीके की बहस हो सकती है, लेकिन हम जरूर ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं कि हमको अपनी वो चीज़ें मानवता के सिद्धांत या जो हमारे पैगंबर साहब ने हम लोगों को जो शिक्षाएं दी, कुरान में जो तमाम तरह के उद्धरण दिए गए हैं, तमाम तरह की शिक्षाएं दी गई हैं, तमाम तरह की कहानियाँ बताई गई हैं, उनकी तरफ देखना पड़ता है और उनसे हमको शिक्षा लेकर इस तरफ आगे बढ़ना पड़ता है कि मुख्य रूप से अगर हम कुछ भी कहें, मानवता सबसे पहले है, सबसे पहले मानव धर्म है, उसके बाद भी कोई धर्म है। और आप निश्चित माने कि अगर आप इन सब चीज़ों पर चलेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। सारे मुहर्रम, ईद, बकरीद, होली, दीपावली, तमाम तरह की जिस चीज़ में हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती। लखनऊ की तहजीब के बारे में एक बात कही जाती है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहूँगा कि लखनऊ के बारे में ये कहा जाता है कि लखनऊ का अदब बहुत मशहूर है और यहाँ एक रवायत है कि पहले आप। लेकिन मैं कानून व्यवस्था, ट्रैफिक के नियम, कानून को मानने के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और ये कहता हूँ, पहले आप नहीं, पहले हम। सबसे पहले हम कानून मांगेंगे तब आप मांगेंगे। जिस दिन आपके अंदर के भाव आ जाएगा उस दिन अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप ये सोचेंगे कि सामने वाला कानून का पालन करे तब मैं पालन करूँगा, तो समस्या नहीं है। पहले आप खुद इसका पालन करें, आप नियमों के तहत आए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कानून व्यवस्था या जो हमारी गाइडलाइंस हैं, तो हम लोग ट्रैफिक के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, जैसे ये मुहर्रम के तमाम जुलूस निकलेंगे, तमाम तरह की, शायद वो पुरानी बातें हो गई हैं, अब उस चीज़ों से डर नहीं लगता है। अब तो मुहर्रम में शायद पुलिस ने 107-16 करना भी बंद कर दिया है। ये सब लोग, ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब आप सबका सहयोग है। आप सब लोग शासन प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का अनुपालन करते हैं, जो बताया जाता है वो करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम आपके साथ खड़े रहते हैं और मिलजुल कर उन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही सकुशल संपन्न कराते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी हमारे वरिष्ठ उच्चाधिकारियों द्वारा जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं वो भी बताए जाएंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम लोग शांति और धैर्य का, जो कि मुहर्रम के महीने में हमारे पैगंबर बताते हैं कि इसको रखना चाहिए, उसी हिसाब से रखेंगे। और जिस तरह से हर साल हम लोग मुहर्रम को शांति और सुकून के तरीके से मनवाते चले आए हैं, इस बार भी हम लोग पूरे अमन व अमान के साथ इसको हम लोग पूरा कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। और मदरसा के प्रांगण में आप सभी क्षेत्र की मालिक शख्सियत, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, पिछले वर्ष भी मैं मुहर्रम के टाइम पे डीसीपी बाजार खाला के रूप में आया था और पहली या दूसरी मीटिंग हमने यहाँ करी थी। उस मीटिंग के अनुभव से निश्चित तौर पे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी आगामी मुहर्रम के जितने भी कार्यक्रम हैं, परंपरागत रूप से जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सबको संपन्न कराने में बहुत सहयोग करेंगे और सभी लोग अपने अपने स्थान पर जिसको जो भी भूमिका दी जाती है वो सब भूमिका का अच्छे से निर्वहन करेंगे। पिछले साल के अनुभव से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से आगामी कार्यक्रमों को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।